संत पौलुस का परिवर्तन कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। संत पौलुस का जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के प्रेम से दूर नहीं है, चाहे वह पहले कितना ही पापी या विरोधी क्यों न रहा हो। संत पौलुस का प्रारंभिक नाम शाऊल था। वे यहूदी थे और तरसुस नगर में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें यहूदी विश्वास की शिक्षा दी गई थी। वे फरीसी थे जो मूसा की व्यवस्था का कठोरता से पालन करते थे। शाऊल बहुत बुद्धिमान, परिश्रमी और धर्म के प्रति उत्साही थे। उन्हें लगता था कि वे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य सुसमाचार का प्रचार करने लगे, तब शाऊल ने इसका विरोध किया। उनके विचार में यीशु झूठे शिक्षक थे और उनके अनुयायी यहूदी धर्म को नष्ट कर रहे थे। इसी कारण शाऊल ईसाइयों के बड़े शत्रु बन गए। वे ईसाइयों को पकड़वाते थे, जेल में डालते थे और उनके दंड का समर्थन करते थे। संत स्तिफनुस की शहादत के समय शाऊल वहां उपस्थित थे और इस कार्य से सहमत थे। एक दिन शाऊल दमिश्क नगर जा रहे थे ताकि वहां के ईसाइयों को पकड़कर यरूशलेम ला सकें। उनके पास महायाजकों की अनुमति थी, लेकिन रास्ते में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश चमका और शाऊल भूमि पर गिर पड़े। तब उन्होंने एक आवाज सुनी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो। यह घटना शाऊल के जीवन का निर्णायक क्षण थी। उन्होंने समझ लिया कि वे जिन ईसाइयों को सताते थे वही वास्तव में प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। इस दर्शन के बाद शाऊल अंधे हो गए। वे 3 दिन तक न देख सके, न खा सके और न पी सके। यह समय उनके पश्चाताप और आत्मिक चिंतन का समय था। दमिश्क में हनन्याह नामक एक भक्त ईसाई रहते थे। प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर शाऊल के पास भेजा। हनन्याह डर गए क्योंकि उन्होंने शाऊल के अत्याचारों के बारे में सुना था। लेकिन प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है। हनन्याह शाऊल के पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की। उसी क्षण शाऊल की आंखों से जैसे पर्दे गिर गए और वे फिर से देखने लगे। इसके बाद शाऊल ने बपतिस्मा ग्रहण किया। यह उनके जीवन में नए जन्म का प्रतीक था। बपतिस्मा के द्वारा वे पाप से दूर होकर मसीह में नया जीवन प्राप्त करते हैं। यहीं से उनका नाम पौलुस कहलाने लगा। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। परिवर्तन के बाद संत पौलुस प्रभु यीशु के महान प्रेरित बन गए। जो पहले कलीसिया का उत्पीड़क था, वही अब कलीसिया का सेवक बन गया। उन्होंने गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने अनेक यात्राएं की, कलीसियाएं स्थापित की और विश्वासियों को शिक्षा दी। उनके पत्र आज भी पवित्र बाइबल का महत्वपूर्ण भाग है। संत पौलुस का परिवर्तन हमें कैथोलिक विश्वास की नई महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाता है। पहली शिक्षा यह है कि उद्धार ईश्वर की कृपा से मिलता है, न कि केवल हमारे कर्मों से। दूसरी शिक्षा यह है कि ईश्वर पापी को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे पश्चाताप के द्वारा नया बनाते हैं। तीसरी शिक्षा यह है कि बपतिस्मा हमें पाप से मुक्त कर मसीह के जीवन में प्रवेश कराता है। संत पौलुस के जीवन में कष्ट और त्याग भी बहुत थे। उन्हें कई बार जेल में डाला गया, कोड़े मारे गए और अपमान सहना पड़ा। फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए। वे कहते थे, मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है।
यह वाक्य हर कैथोलिक विश्वासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए संत पौलुस का परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी को उसके अतीत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। ईश्वर किसी भी हृदय को बदल सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु की आवाज सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में संत पौलुस का परिवर्तन हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करें, संस्कारों को श्रद्धा से ग्रहण करें और मसीह के सच्चे साक्षी बने। यदि हम ईमानदारी से प्रभु की ओर मुड़ते हैं तो वह हमारे जीवन को भी नई दिशा देंगे, जैसे उन्होंने संत पौलुस का जीवन बदल दिया।